ट्रेडिंग मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं स्विंग ट्रेडिंग का। इसमें हम जानेंगे दोस्तों एक ऐसी कंपनी के बारे में और उसके जो एंट्री एग्जिट बाय लेवल्स स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने पर पहले जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए आप शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजर चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन कंपनी ढूंढ कर लाया हूं जिसके अंदर हम कुछ 5 से 10% आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा। इसकी मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं और आप लोगों को एजुकेट करने वाला हूं कि किस तरीके से किसी कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाता है या ढूंढा जाता है या अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, अगर आप बिगिनर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए बेल बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेन इंडस्ट्री डेली चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न है और आज का जो दिन है 10 मार्च 2021 है। तो इसके अंदर आज का जो कैंडल है वो तो फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन स्टार्ट है, बट इसके अंदर हम कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे आरएसआई। तो जीरोधा का चार्ट है और इस पे आरएसआई आपको पता है स्टडीज में जाके लगाया जाता है। आरएसआई मैंने लगा दिया है। उसके बाद एक इंडिकेटर हम लगाएंगे वॉल्यूम। ये दो चीजें हम लगाएंगे, ठीक है। और आप लोग कंप्लीटली देखने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए, थोड़ा धीरज बनाए रखिएगा। देखिए दोस्तों मार्केट लगभग लगभग हाई बनाया है उसने 175 रुपये 40 पैसा। उसके बाद एक कंटिन्यू जो है फॉल एक आया और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक तरह का एक सपोर्ट था यहाँ पे। तो वहां पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए पहले जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर इसी एरिए पे उसको यहाँ पे भी एक तरह का सपोर्ट मिलेगा। यानी एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल के जोन पे ये आ चुका है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये पूरा लेवल है एक तरह का, इसका बेहतरीन सपोर्ट का लेवल है जहां इस वक्त ये आकर खड़ा है। ओके, तो ये चीज हो गई। अब जो है दूसरे पर्सपेक्टिव जो मैं समझाना चाह रहा था कि आरएसआई भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ का जो प्राइस एक्शन है, मार्केट 121 रुपये 40 पैसे तक गया था और यहाँ पे मार्केट अभी जो है 146 और 47 के आसपास चल रहा है। तो आरएसआई अगर हम देखेंगे तो आरएसआई जो है पहले से काफी मजबूत दिख रहा है और प्राइस एक्शन में अच्छा खासा गैप है। तो जो है अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको सपोर्ट लेते हुए जा रही है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए शॉर्ट टर्म के लिए, और मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट टर्म का, देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस लेवल से, इस लेवल से एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या फील होता है दोस्तों कि एक तरह का बहुत ही बेहतरीन एक डिमांड जोन यहाँ क्रिएट हो रहा है इस लेवल पे। ये जो लेवल है, ये लेवल आप देख पा रहे होंगे, एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मान लो मार्केट 2 दिन और फॉल होती तो इस एरिया में उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलना ही है। ये दोनों सपोर्ट लाइन के बीच में इसको अच्छा सपोर्ट मिलना ही है क्योंकि आरएसआई भी हमें मजबूत दिखा रहा है। और थोड़ी देर के बाद हम अभी वीकली चार्ट पे भी जाएंगे और मंथली में भी देखेंगे कि इसका मतलब किस तरह का पैटर्न है, बुलिश है बेरिश है, सारी चीजों को देखेंगे। तो ये जो चीज है, ये जो एरिया है, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड जोन को कुछ लोग वैल्यू जोन भी कहते हैं, अपने अपने नाम से बनाते हैं। डिमांड जोन मतलब एक ऐसा जोन जहां पे मार्केट के अंदर बाइंग इनिशिएट हो सकती है, उस जोन को हम डिमांड जोन कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं वीकली चार्ट में कि वीकली चार्ट में ये क्या कर रहा है। वीकली चार्ट अगर देखेंगे आप तो बेहतरीन जो है हाइयर हाई बनाता हुआ ये एक अप ट्रेंड में है। देखिए ये हाइयर हाई बनाता हुआ एक अप ट्रेंड में ये जा रहा है, अप ट्रेंड में ये जा रहा है, इसका भी हाई। तो अब मुझे उम्मीद है कि हाइयर हाई और हाइयर लो बनाता हुआ जा रहा है ये। देखिए हाइयर लो, देखिए। तो अब इसको इस लेवल पे जो है, ये जो लेवल है इसका जहां मैं आपको बता रहा हूँ,
इस लेवल पे एक बेहतरीन सपोर्ट इसको मिलना चाहिए अगर इसको अप ट्रेंड में रहना है तो। ठीक है। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस जो है प्रॉपरली की जाती है। और टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी है। अब हम वीकली चार्ट की जगह मंथली चार्ट पे भी जाते हैं और देखते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या कहता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ने कहा है कि भैया हमने जो है अपना ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर दिया। अगर हम यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो वो कह रहा है कि हमने अपना ट्रेंड यहाँ ब्रेक कर दिया है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो उसने कहा है कि हमने अपना ट्रेंड यहाँ ब्रेक कर दिया, यानी हम अप ट्रेंड में जा चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बेहतरीन वॉल्यूम भी यहाँ पे, एक अच्छा वॉल्यूम भी बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए इस एरिया बाइंग वॉल्यूम अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सारा एरिया जो है एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे। जो मार्केट जो है बड़े इन्वेस्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। कई 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 बार एक्यूमुलेशन एक एक साल दो दो साल चलता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ था और उसके बाद ये अप ट्रेंड गया था। बहरहाल इतने लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एनालिसिस कर नहीं रहे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था ताकि आप लोग इसको भी सीखें कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाता है। तो हम लोग डेली चार्ट पे वापस जा रहे हैं। ये डेली चार्ट हमारा ओपन हो गया है। अब हमें बाइंग और सेलिंग कहाँ करना है वो हमें देखना है। तो मैं आपको बताऊं, पहला हमारा जो अभी इस लेवल पे है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए इस पे लगाने के लिए है, तो करंट लेवल पे जो है आप 25,000 रुपया अलॉट कर सकते हैं इस लेवल पे, 146 के लेवल पे। उसके बाद दूसरा हमारा जो 25,000 रहेगा 136 के लेवल पे रहेगा। और तीसरा जो हमारा 25,000 रहेगा वो लगभग लगभग 126 के लेवल पे रहेगा। तो 146, 136, 126, ये जो एरिया है, ये 20 रुपए का जो हमारा एरिया है, ये 20 रुपए का जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ अगर मार्केट का प्राइस आता है तो हमें एक्यूमुलेट करना है। और हमारा स्टॉप लॉस सीधा सीधा दोस्तों ये रहेगा, स्विंग लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये क्या है ये भी मैं देख लेता हूँ और बताता हूँ आपको कि हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों रहेगा 120 रुपया। ठीक है। तो अगर ये मार्केट, मान लो, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट 146 पे है 25,000, 136 पे है 25,000, और 126 पे आया 25,000, आपने 75,000 डाल दिया। मार्केट यहाँ से रिवर्ट होकर वापस ऊपर अगर जाता है तो आप जो है जब जब तक के मार्केट 146 क्रॉस नहीं करेगा, बाकी का 25,000 रुपया आप नहीं डालेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग आपको करना है लगभग लगभग 164 से 170 रुपए के आसपास, आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ पे आपको निकल जाना है क्योंकि हम स्विंग के लिए ये कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है 1 हफ्ते से 1 महीना 2 महीने के लिए रहती है, बहुत ज्यादा टाइम अवधि के लिए नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। अगर मार्केट मान लो इस लेवल के बाद नीचे नहीं आता है तो वापस हमें 146 के बाद फिर से ऐड करना है। केस 2 में मार्केट मान लो 136 तक आया और उसके बाद नीचे और आया ही नहीं हो, ऊपर जाने लगा, तो हमें 146 के बाद फिर से और ऐड ऑन कर लेना अपने पैसे को, और हमारा जो है एलोकेशन बढ़ जाएगा और हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो इस तरीके से एक आर्ट है टेक्निकल एनालिसिस। हमें उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, फंड फंड एलोकेशन, बहुत सारी चीजें होती है, उन सबको नजर में रखना होता है। तो ये चीजें थी दोस्तों, मैंने जो सोचा कि बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर एक एनालिसिस बन रही है और इसको हमें अपने सब्सक्राइबर तक देना चाहिए। आज जाने से पहले एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा कर लीजिएगा। और जो है दूसरी बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल बटन दबा दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई सवाल है हम उनके जवाब देंगे। हो सकता है मार्केट जो है कल या परसों से, कल तो शायद बंद है, और कल से ही ये रिवर्ट हो जाए, क्योंकि एक तरह का एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिलहाल कैंडल तो अभी क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद होगी, तो ये कैंडल जो अभी कंफर्म नहीं कि क्या बन रहा है। बहरहाल मैंने आपको लेवल्स, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इस वीडियो का जो मेन ये था, कोर ये पॉइंट था कि ये वीडियो मैंने डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। तो हम इसमें ट्रेडिंग डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग को इनिशिएट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए।